महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक हैं। और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया। हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बख्शने वाला नहीं। और हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो अभी तो आप देखे हैं कि टेलर में कि 3 महीना के लिए जो हो गया, 3 महीना के लिए जो सर्वे जैसे में बंद कर दिया जा रहा है कि सर्वे रोका जा रहा है 3 महीना के लिए, ठीक है। और ये रोकने का कारण क्या है, ठीक है, कारण क्या है और इस मतलब रोकने के समय में आपको क्या करना है। 3 महीना के रोका गया है, किस लिए रोका गया है, इसके लिए जैसे में मान के चलिए किसान के क्या करना पड़ेगा, जो ज़मींदार सब है उसको क्या करना पड़ेगा 3 महीना के लिए। अगर ये जैसे में रोक दिया गया हुआ है सर्वे, तो इस 3 महीना में आपको क्या करना है, ये टोटल चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। 3 महीना के इसीलिए रोका गया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे कोई भी आम जनता का कोई समस्या ना हो, ठीक है। और दोबारा एक बात और हम बता देते हैं कि कैफी लिफी के बारे में आप जानते होइएगा। कैफी लिफी जैसे में पहले जो है, पहले जब ज़मीन रजिस्ट्री जब होता था तो वो कैफी लिफी वाला भाषा ऐसा जो भाषा है कि अभी किसी को समझ में नहीं आता है, कोई पढ़िए नहीं पाता है कैफी लिफी में वो कौन भाषा में, उर्दू में है कि क्या चीज़ में है, कि अभी कोई नहीं पढ़ पाता है। जो ज़मीन पर रजिस्ट्री जो होता है उसके वाला पर आप देखिएगा तो वो लिखा रहेगा कैफी लिफी वाला भाषा होता है, बहुत उर्दू वाला भाषा में भी लिख दिया हुआ है, बात समझ गए। तो वो किसी के समझ में नहीं आता है। और जो मान के चलिए नया जो मान के चलिए सर्वे कर्मचारी कुछ जो होता है, अमीन जो बहाली हुआ है नया, वो तो खुद वो भी नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये देखते हुए मतलब रोक लग गया है जैसे में सर्वे पर भी 3 महीना के लिए। और जैसे में दिलीप जायसवाल जी ने ये भी कहा है कि जैसे में सर्वे पर मतलब होगा, सर्वे पूरा होगा ही होगा, ठीक है। ये 3 महीना का मौका दिया गया है इसलिए कि इस 3 महीना में ना मान के चलिए कैफी लिफी वाला जो जैसे में भाषा हो गया, वो क्या मतलब जो राइटिंग हो गया, उसका भी जैसे में ट्रेनिंग जो हो गया, जो अमीन कर्मचारी का जो भी विभाग का जो कर्मचारी होता है जो सर्वे उर्वे वाला, उस सब के भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। वही कैफी लिफी के बारे में भी उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में फिर 3 महीने के बाद जब सर्वे स्टार्ट होगा तो साथ में दिलीप जी जायसवाल जी ने ये भी बताया है कि हम खुद रैक के सामने जाएंगे, खुद रैक से मिलेंगे, रैक से भेंट करेंगे और उसका समस्या क्या है वो समस्या के समझेंगे और समस्या के समझते हुए हम सर्वे फिर से मतलब जारी करवाएंगे, मतलब सर्वे होगा ही होगा, ठीक है। अब इसका कारण ये हो जाता है कि रोकने का ये भी कारण बन रहा है कि बहुत आदमी कागज़ नहीं निकाल पा रहा था, बहुत आदमी के पास कागज़ हाईवे नहीं करे, बहुत आदमी के पास कुछ भी नहीं है। और बहुत आदमी जो है कि मतलब पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, 6-7 भाई के बंटवारा है, अब उसका जो है पटिए पटजार कोई बहाने से कागज़ रख लिया हुआ है और उसके पास कोई कागज़ नहीं है। तो इसके लिए भी मतलब रोक लगा है। और जो काफ़ी लिखी वाला जो होता है कि उस पर बहुत ऐसा रीज़न है, मान के चलिए आपको पढ़ने नहीं आता है, पहिलका भाषा में जो दिया गया हुआ है, और पहिलका जो भाषा में आप एग्जाम्पल के लिए आप लैंग्वेज समझ लीजिए, पहिलका जो चीज़ आप लिखा हुआ है केवाला पर चाहे खतियान पर आप देखते हैं जो लिखा हुआ है वो पढ़ नहीं पाता है। अगर मान के चलिए अब कैफी लिफी वाला जो भाषा हो गया, जो भाषा में वो पहले जो लिखा हुआ है वैसा भाषा बहुत कम आदमी जैसे में पढ़ पाता है, कम आदमी पढ़ पाता है। अब ऐसा रीजन में भी अगर बाई चांस किसी से अगर पढ़वाने अगर हम जाते हैं और चाहे किसी से आप पढ़वाते हैं तो क्या होगा कि गलती सलत भी बता सकता है, कोई नियम नहीं है कि वो सही आपको बताएगा, वो गलत सही भी बता सकता है। इसलिए कैफी लिफी वाला जो भाषा जो हो गया, जब तक इसके बारे में ना समझ में नहीं, जब तक सबको जब तक आता है, जब तक खुद जैसे में मान कर चलिए नया बहाली जो लिया हुआ है, जो नया बहुत अमीन सब जो हो गया उसको समझ में भी नहीं आता है, तो उस सब को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और दिलीप जायसवाल जी साथ में ये भी कहा है, जैसे में मान के चलिए अगर जो भी विभाग के अगर कर्मचारी है, ज़मीन विभाग में जो भी अगर कर्मचारी है, चाहे सर्वे कर्मचारी है, जो भी, उसको भी मतलब समझा दिया है। पटना में बैठक किया हुआ था, उस बैठक में भी समझा दिया हुआ है कि अगर आम जनता जो हो गया, आम जनता, आम पब्लिक के जैसे में अगर साथ किसी का अगर कोई समस्या, अगर कोई चीज़ का अगर अथी आता है तो वो बख्शेंगे नहीं, ठीक है। और आगे क्या कहा है वो भी हम आपको जैसे में दिखा दिए कि इस वीडियो भी हम थोड़ा देर के लगा दिए हैं इसमें कि और आगे क्या कहा है ये भी आप जान लीजिए। तो इन 3 महीना में आपको करना क्या है, ठीक है।
3 महीना के जब आपको टाइम मिल गया है तो आपको 3 महीना में आपको करना क्या है, अब ये हम आपको बताते हैं कि 3 महीना में करना क्या है। और बहुत ऐसा भी आदमी होगा, बहुत ऐसा सारा आदमी जो होगा कि अब वो सोचेगा कि अब 3 महीना के टाइम मिल गया है तो 3 महीना हम निश्चिंत रहते हैं। तो एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, ठीक है। अगर आप 3 महीना अगर आप निश्चिंत रहिएगा और फिर जब सर्वे फिर चलने लगेगा तो फिर महामारी जैसे में ब्लॉक में जैसे में फिर चलने लग जाता है, तो उस टाइम में अगर आप कोई काम करवाने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा आदमी का भीड़ लगा हुआ रहता है। तो उस टाइम में आपको तो ज़्यादा पैसा लगबे करेगा, कोई भी काम अगर करवाने जाते हैं तो वो एक ही का थोड़े ना, एक आप ही को थोड़े ना देखेगा। इसलिए आपको बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है कि 3 महीना के अंदर में ना, 3 महीना जो होता है 3 महीना के अंदर में आप अपना डॉक्यूमेंट्स जुटा लीजिए, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे में रसीद हो गया, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप वो जुटा लीजिए, उसका रसीद उसी भी ओके करवा लीजिए। ये ज़्यादा कर इसलिए भी टाइम दिया गया है कि बहुत जैसे में जो ज़मीन हो गया बहुत जैसे में जान के चलिए दाखिल खारिज, चाहे अगर कागज़ के लिए भी अगर अप्लाई करते हैं, चाहे आप अकेला से भी बंटवारा करवा लेते हैं भंसावरी के थ्रू, तो उसको चढ़ने में भी 3 महीना लग जाता है, 2-3 महीना, समझ गए। तो इसलिए भी ये ज़्यादा करके टाइम मतलब दिया है कि जो भी आदमी बाहर भी है वो आराम से आएगा, निश्चिंत से आएगा और अपना पूरा काम करवा लेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि खतियान जैसे में ज़मीन का हो गया, ओरिजिनल खतियान जैसे में हो गया, अगर आप ऊपर कर रख लेते हैं तो बहुत ही बेहतर, बहुत अच्छा होगा। कि जैसे में मान के चलिए आप उसका खतियान तो आपको हर हाल में रखना ही पड़ेगा कि जो मान के चलिए गोल मजरुआ ज़मीन है, आप ये समझ लीजिए कि पूर्वजों के नाम से ज़मीन है और उसका खाता एक ही है, और 5-6 भाई, अब जैसे में आगे पर आकर 5-6 भाई के नाम से ज़मीन, वो जैसे में कोई घर बना लिया है, उधर सब मौखिक बंटवारा से अपना हिस्सा में घर बनवा लिया है, ठीक है। अब मान के चलिए वो 3-4 पीढ़ी से अभी तक ले घर बनवा लिया है और ऐसा ही चल रहा है, मौखिक बंटवारा ही चल रहा है, लेकिन अभी तक ले किसी के नाम से न तो कोई जमाबंदी चढ़ा है और न तो उसका जमाबंदी फुटका हुआ है, न ही तो उसका रसीद कट रहा है, ठीक है, नहीं तो आप उसका रसीद कट रहा है। तो उसके लिए तो अगर मान के चलिए 6 भाई अगर मान के चलिए है, आपका आपसी सहमति नहीं बन रहा है, अगर आप चाहते हैं अकेला के हम अगर मान के चलिए हम अपना अकेला के जो भी हिस्सा है हम अपना अकेला के करवा लें, एक ही खतियान में न रहे, अगर छिटक जाए तो आपको तो ये काम करना ही है, हर हाल में आपको करना पड़ेगा। तो खतियान जो हो गया, अगर ओरिजिनल खतियान के लिए अगर आप जाते हैं अगर मान के चलिए ब्लॉक में, तो आपको हम जानते हैं कि थोड़ा परेशानी होता है, ठीक है, परेशानी झेलना पड़ता है। लेकिन आप खुद आप अपना मोबाइल से भी, जैसे में ओरिजिनल खतियान हो गया, आप अपना मोबाइल से भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इतना दिन में आप अपना वो कागज़ मतलब अपना पूरा कर लीजिए। 3 महीना के लिए जैसे में अगर रोका गया है सर्वे, तो 3 महीना में अगर ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप पूरा कर लेते हैं तो जब सर्वे जब होगा तो जब आपको जैसे में रिसेंटली में जो हो जाता है, जैसे में अर्जेंटली में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप निश्चिंत से रहिएगा, ठीक है। अगर अभी आप सोचते हैं कि चलिए 3 महीना के टाइम दिया गया है, आप चलिए मठेर देते हैं, नहीं करवाते हैं, तो फिर आगे चलकर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए। और दोबारा ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ अगर निकालना है, हम आपको ये भी बात आपको बता देते हैं, ठीक है, कि आप निश्चिंत नहीं रहिएगा। ज़मीन से रिलेटेड अगर आपको ज़मीन का खाता खेसरा कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आप अपना ज़मीन का पूरा डिटेल्स निकाल लीजिएगा। उसका भी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और दोबारा जो ओरिजिनल खतियान कैसे निकालिएगा उस वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। और दोबारा आपका ज़मीन का अगर केवाला नहीं है तो केवाला भी निकालने का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। वहाँ से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होगा ना, आप अपना वो ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आराम से। अगर मान के चलिए जो आप ब्लॉक्स में जाइएगा वहाँ से जो चीज़ आपको मिलेगा ना, वही चीज़ आपको सेम यहाँ पर भी मिलेगा। जो स्क्रीन में हम लगा दिए हुए हैं वो देखिए ओरिजिनल खतियान है। तो इसे आप मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ जाने पर 2000-3000 रुपया देना पड़ता है। और तो और जैसे मैं आपको बताया था एक और वीडियो में भी कि हमारे पास कोई आदमी आया हुआ था केवाला लेकर, ठीक है। उसमें से एक ऐसा आदमी भी आया हुआ था कि जो ब्लॉक के जरिए केवाला करवा कर लाया हुआ था, लेकिन उसको ना दलाल बीच में जैसे में होता है ना कि बहुत जैसे में जिसको कुछ पता नहीं रहता है मूर्ख आदमी, तो कोई आदमी के तेज के पकड़ता है, ठीक है। अब वही आदमी उसके साथ गया था वहाँ काम करवाने के लिए। और केवाला क्या होता है कि स्टैम्प जो होता है 100 रुपया, आप भी जाइए कोर्ट में ना तो आपको मिल जाएगा, ऊपर 1000 के छाप लिखा रहेगा, ठीक है, आपको भी मिल जाएगा। तो वो खरीद कर अपना से जैसे में खरीद करना उसी पर कुछ खाता जो होता है खाता खेसरा नंबर जैसे में डालकर दे दिया है। तो ऐसे में ठग ठुक भी बहुत होता है, ठीक है, ठग भी होता है, दलाल भी लग जाएगा। तो आपको बना कर देगा लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये केवाला ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ठीक है। तो उतना गौर रखिएगा। अगर आप ब्लॉक के थ्रू अगर आप बनवाते हैं केवाला या कोई खतियान अगर आप लेते हैं ना, तो उसमें आपको इतना ज़रूर चेक करना है कि जो खाता नंबर दिया हुआ है
कि हम जिसके नाम से केवाला खोजे हैं वो खाता नंबर क्या उसका नाम से है कि नहीं, वो ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको चेक करने नहीं अगर आता है, अगर आप मूर्ख है, पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आपको चेक नहीं करने आता है, तो कोई भी पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है अगर जो ज़मीन के डिटेल्स अगर निकालता हो उससे एक बार चेक ज़रूर करवा लीजिएगा ऑनलाइन। कि जैसे में ये खाता नंबर जो केवाला पर जो खाता नंबर और खेसरा जो चढ़ाया हुआ है, क्या जौन ज़मीन के लिए आप केवाला अप्लाई किए हुए थे, जिसके नाम से अप्लाई किए हुए थे, क्या उसी के नाम से है या नहीं है। ठीक है, उसी टाइम चेक कर लीजिएगा, उसको सामने में इतना चेक कर लीजिएगा, न तो आपको भी वैसा ही वैसे 35-40 हज़ार रुपया लगाकर ओरिजिनल केवाला निकलवाया हुआ था, जैसे में 1 बीघा तक के केवाला निकलवाया हुआ था। ठीक है, और वो पूरा केवाला उसका कोई कामयाब केवाला नहीं है। उस पर क्या किया हुआ है, अपना से स्टैम्प 100 रुपया में खरीद कर, अपना से खरीद कर अपने से उसका रैक का नाम डाल दिया हुआ है अपना मने से, और खाता खेसरा दूसरा के डाल दिया हुआ है। और वो खाता खेसरा डालकर अगर चेक करते हैं तो जी रैक का नाम दिया गया है और रैक का नाम नहीं टकराता है। तो इसलिए आप सतर्क होकर 3 महीना का आपको टाइम मिला हुआ है, ये 3 महीना में आपको पूरा क्लियर हो जाना है। ठीक है, फिर क्लियर हो जाइएगा ना तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे में क्या होता है कि वो भी आदमी निचंत था, वो कहता था कि हमारे पास तक केवाला है रखा हुआ। तो जब तक आप कैसे मानते हैं कि हमारे पास केवाला है वो सही है या गलत है, तो इसलिए आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ से अगर मंगवाते हैं ना, वहाँ से बनवाते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा। या तो लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं ना तो वहाँ से आपका ओरिजिनल मिल जाएगा। ठीक है, उस वेबसाइट से आप मोबाइल से ही ओरिजिनल कर लीजिएगा डाउनलोड, वो भी PDF में हम पूरा समझाए हुए हैं कि डाउनलोड कैसे करिएगा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए कि 3 महीना के लिए अगर जो सर्वो में रोका लगा हुआ है तो ये इसी के कारण रोका लगा हुआ है कि बहुत का भाई ये पट्टीदार कागज़ रखा हुआ है और उसको मन में बेईमानी शैतानी है, अब वो कागज़ देवे नहीं करता है। तो ऐसा समस्या ना बहुत, जैसे हमें बिहार के अंदर बहुत है और देहात में अक्सर ज़्यादा है ऐसा समस्या कि देहात में बहुत आदमी देखिएगा 6 भाई के अगर मान के चलिए भैयारी है ना तो इनमें 1 आदमी पढ़ा लिखा रहेगा, बाकी सब मूर्खे रहेगा। ठीक है, तो ऐसा देहात में बहुत ऐसा समस्या जो फंसा हुआ है। इसके कारण पप्पू यादव जी ने दिलीप जायसवाल जी जो है उनसे बात किया इसके रीजन पर। इसके लिए रोक 3 महीना के लिए लगाया गया है। अब पूरा आप अपना डॉक्यूमेंट्स ऊपर कर लीजिए। आप चाहे तो आप कहीं भी नहीं जाइएगा, कोई ब्लॉक में भी चक्कर नहीं काटिएगा, तो डॉक्यूमेंट्स आप ऊपर कर लीजिएगा। आप कमेंट करिए कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आप डाउनलोड कीजिएगा, तो हम आपको ना वो वीडियो का लिंक भेज देंगे। जो डॉक्यूमेंट्स की आप ज़रूरत होगा वो डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो वहाँ कमेंट आप करिएगा, तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे कि आगे करना क्या है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।